तक यहीं हूँ। अशोक, प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रताप। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आ जाओ। क्यों, क्या बात है? लगता है अब इसकी बेटी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जानी। आई मीन पिताजी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज आप मेरे ही कमरे में सो गए? तो ये बुड्ढे का कमरा है। वो क्या है कि रात को आपकी याद बहुत आ रही थी तो आपके कमरे में आके लेट गया और आपके बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब आग लग गई जानी। पिताजी। ये जानी, पिताजी, ये क्या लगा रखा है? सॉरी डैड, आपकी हार्ट सुन के मैं वो झटके से उठ गया था ना इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। नाश्ता यहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल पर मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अरे आपके साथ डैड, आप चलिए डैड, मैं अभी तैयार होके आया डैड। ये जानी किसी दिन पानी में डुबा देगा, इससे पहले मैं डूब जाऊं। निकल ले यहाँ से। चलो मेरे साथ। जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये नया जानवर कौन आ गया जानी? इसकी तो फोटो नहीं थी। ऐसी की इमरजेंसी आ गई जो मुझे इस वक्त बुला लिया? अशोक, बात ये, कहाँ जा रहे हो रोहित? कहीं नहीं, मैं तो यही हूं। फंस गया जानी। हेलो। कैसे हो रोहित बेटे? मैं तो ठीक हूं। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, नाश्ता कीजिए, आइए। जानी जल्दी से खा ले और खिसक ले। आइए ना, आइए। अकेले ही नाश्ता करोगे? अपनी पत्नी को नहीं बुलाओगे? पत्नी? शादी कब हुई? वो भी यहाँ क्या? पत्नी, लेकिन वो आई क्यों नहीं अभी तक? अरे क्या कहकर बुलाऊं? नाम भी तो नहीं जानता। डार्लिंग। ऊपर जाकर उसे बुलाओगे तो आएगी ना। नई नवेली दुल्हन है, खुद थोड़ी ही आएगी। कहां फंस गया? डार्लिंग। अब अरे कमाल है, तुम अभी तक यहां बैठी हो। नीचे चलो, नीचे पिताजी, आई मीन डैड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं करना मुझे नाश्ता, और ना ही तुमसे बात करनी है। बताओ कहां चले गए थे? मुझे बताया तक नहीं। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़कर चला जाता है? मैं पत्नी हूं तुम्हारी। तुम रात भर कहां गायब रहे? हाँ, जानते हो कैसे बुरे बुरे ख्याल आते रहे मेरे मन में। एक ही रात ने मुझे कितना महमी बना दिया है। और तुम अब आए हो नाश्ते के बहाने मुझसे बात करने। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी, समझे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जानी, ये लोग ऐसे घूर रहे हैं, लगता बहुत मारेंगे। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे 100 जूते मार लीजिए लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझकर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यही सो गया। और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, मेरा मतलब डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, इस स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहां से गए थे
तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियां हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया। उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी, योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम? यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तपतपाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया। आई लव यू नेहा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। ये सारा जमाना कहने लगा, ओ ये सारा जमाना कहने लगा, कमरे में कोई रहने लगा। इस चोर को घर से निकालो, मैंने कहा जोर लगा लो, और ये नहीं जाएगा। चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। बचपन की कोई कहानी है या इसका नाम जवानी है। ये हाल न जाने कब से है, पहले से था या अब से है। कोई इससे कुछ मत कहना, ओ कोई इससे कुछ मत कहना, ये मेरी गुजारिश सबसे है। सुन लो ओ दुनिया वालों, तुम चाहे शोर मचा लो, अरे ये नहीं जाएगा। चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा।
लगा लो, कोरे कागज पे लिखवा लो, अरे ये नहीं जाएगा, चला गया तो फिर याद बहुत आएगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। Will you marry me? हेलो। Dad, I've fallen in love. मुझे प्यार हो गया है। क्या लड़की से प्यार हो गया तुझे? मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? Wrong, Dad. मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है। क्या? और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई लेकिन कौन मेंढकी? वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा 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 अच्छा, जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो है? आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो। Hey, you're right, Dad. आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा। वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थानेदार से मैं निपटू? डैड कौन है? मैं। निपटेगा कौन? मैं। गुड बॉय। शरारती है। गली में सबके हाथ रखे हैं, पहली बार घर में ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, ढोल बजे हैं, गली में सबके हाथ रखे हैं, हाथ रखे हैं, हाथ। ढोलक पे थाप जरा जोर से लगाओ, आ गई है नेहा, जरा सुर में गाओ। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा थम तो जाओ। काहे की ये धूमधाम, जरा मुझे तो बताओ। बन रही है अनजान, तेरी खता नहीं है, ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता नहीं है। ढोल बज रहा है, घर सज रहा है, जरा जल्दी बताओ, मुझे चक्कर आ रहा है। नाटक करने की तू है आदि, 12 तारीख को तेरी है शादी। क्या? तूने शादी की हाँ कर दी, इस बुढ़िया में जवानी भर दी। खुशी से उछल जाएगा दीदी तेरा जी, ऊपर जाके देख बैठे हैं जीजा जी। रोहित यहाँ? हाय। चक्कर खा गई ना? तुमने तो सोचा होगा सागर चला गया ऑस्ट्रेलिया, जान छुट्टी, अब कभी वापस नहीं आएगा। वहां कोई गोरी मेम के साथ शादी कर कर वहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, कोई गोरी मेम पसंद ही नहीं आई, इसलिए यहाँ गया, बैक टू पवेलियन। तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद हूँ और मेरे मॉम डैड को तुम। वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी तय हो गई। मैंने सोचा कि अगर तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाऊंगा और वहां तुमसे शादी करूंगा, और फिर मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम अपने आप को कोसोगी कि मैंने इससे पहले ना क्यों की। अरे टेंशन क्यों ले रही हो? अगर तुम इनकार करोगी तभी मंदिर में शादी करूंगा ना। वैसे मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। खाना ताज के किचन से होगा, गजल का प्रोग्राम अनूप झोलोटा का होगा, शनाई अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह खान साहब सुनाएंगे, और तबला नवाजी के लिए मेरा जिगरी दोस्त जाकिर हुसैन आएगा। अरे ऐसा फन पेश करेगा कि जाकिर का जिक्र कई सालों तक चलता रहेगा। और अरे 3 बज गए, देखा तुम इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं लेट हो गया ना। अरे मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। I'll see you afterwards. Bye. वर्मा साहब, मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है कि आपने आने में देर कर दी। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ तय कर चुका हूं। मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए। मिस्टर वर्मा, शी इज माय डॉटर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहता हूं, सागर भारद्वाज के साथ। लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन बेटे सागर से तो, मगर सागर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है मामा। हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलने से पहले मुझे पूछा तो होता। पूछा था? मेरे परम मित्र ने अपने बेटे और तुम्हारे दोस्त सागर से पूछा था, और सागर इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो गया है। इसे दोस्ती नहीं, चाहत कहते हैं, और चाहत और शादी के बीच प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। मैंने तुम्हारे उस रोहित वर्मा के पिताजी को समझाया कि दोनों खानदानों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी ना करें। पापा, मैं रोहित को बचपन से चाहती हूँ। कम ऑन नेहा, 12 तारीख को तुम्हारी शादी है, सारा घर तैयारी में जुटा हुआ है। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। Yes, my darling. What can I do for you? मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते साहब। चलो। कहाँ?
सागर, बेटा अचानक नेहा को कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर। छोड़ो छोड़ो मुझे। इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जानता हूं। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। जानता हूं। तुम यूं जबरदस्ती मुझसे शादी नहीं कर सकते। जानता हूं। होश में हो सागर। आज ही तो होश में आया हूं। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरा प्यार नहीं। दोस्त तो बोल दिया, मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो, चक्कर खा गई ना? सागर, मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहाँ बुलाया। Hey, you're great, सागर। मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसिल। सॉरी बिस्मिल्लाह खान साहब, प्रोग्राम कैंसिल है क्योंकि शनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब, अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। एंड सॉरी टू से, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो हेलो मामा, मैं नेहा, बोले बेटा क्या बात है? मैं और रोहित हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं। मामा, आप प्लीज पापा को समझाइए ना। हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती, फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया। मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी। इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, Dad. लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया। मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता हूँ। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते? मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। You mean हम हनीमून घर में मनाए और डैड को जेनिफा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं। अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं। ये लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के 2 टिकट्स। थैंक यू। बॉन वोयाज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटा, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है। उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू। यानी बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा। बेटी किसकी है?
कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं? क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है। अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही ठीक कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित, नेहा होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी, चलिए ना यहाँ से। रोहित मर चुका है। कैसे कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा देखो, ये रोहित की लाश देखो। मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है। तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक, Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है, लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी। वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहां अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में, सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? $30 लाख रुपए लूंगा जनाब। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। नहीं लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया। अगर 50 लाख भी मांगता तो बुढ़ा मुझे दे देता। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी। तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। हाँ, 2 दिन में पति को भूल जाते हैं।
और तू यार को नहीं भूल सकती? और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी इस लाडली भांजी का। Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. ए, कौन है? सॉरी। जानी है तो तेरी 40 लाख की लॉटरी है। नहीं नहीं, लगी नहीं। कल वाली हरकत के लिए सॉरी। कल की क्या? कल तुम्हारे मुंह पर जो दरवाजा बंद कर दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। ओके? बताओ आज क्या दिन है? आज तुम्हारा इस घर में, मेरा मतलब है कि मेरे घर में दूसरा दिन है। अरे नहीं बैंगन, आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा। आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने के लिए पत्नी की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है तुम मुझे हैप्पी वैलेंटाइन कैसे विश करोगे? ये वापस देकर? मेरी मांग में सिंदूर भरकर। भरिए ना। मैं कैसे भरूं? क्यों नहीं भर सकते? वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने अभी तक नहाया नहीं है ना। डैडी जी। चलो बेटे, जल्दी करो और नहा लो। खुश रहो बेटे। सिर्फ खुश रहो? चलिए सर पर हाथ रखिए और कहिए, जीती रहो सदा सुहागन रहो। फंस गया बुड्ढा। जल्दी कीजिए ना डैडी जी, मुझे बहुत काम है। आज वैलेंटाइंस डे है। ओहो, आज वैलेंटाइंस डे है जी। फिर तो आज मेरी बेटी को शॉपिंग करनी होगी। एक काम करते हैं, मैं फोन करके जौहरी को यहीं बुला लेता हूँ, जो तोहफा पसंद आए। गुड आइडिया। मगर जौहरी अपनी पूरी दुकान यहाँ लाने से रहा। ऐसा करते हैं, हम खुद ही जौहरी की दुकान पर चले जाते हैं। क्यों रोहित? चलो। रोहित, ये कैसा है? ठीक है। इसका क्या दाम है? 2 लाख रुपए। बुड्ढे, 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों रोहित? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ आ गए? आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए, और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर, शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू, आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपनी होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइंस गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? हाँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू, अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। एंड आई लव दीज डायमंड्स। अरे रोहित, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अरे बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा। डैडी जी, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है, रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है। 80 लाख का। रोहित, तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? वो मैं
ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो, ये नींद की गोलियां हैं, सिर्फ एक गोली। एक आध दिन और रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटे तुम ही कहो ना कुछ उसे। ये क्यों कहेंगे? इनको तो यहाँ रुकने में कोई एतराज नहीं है। इनको डैडी जी की चिंता थोड़ी है। वो तो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। और अपने हल्ले गुल्ले में हम ये बात भूल ही गए। हम तो अभी जाएंगे बस। इतनी जल्दी अब मत जाओ, बहुत हंसाया अब ना रुलाओ। कब तक रुकोगे? कितना रुक पाऊंगी? एक दिन तो बच्चों ससुराल ही जाऊंगी। अब ना चलेगा जोर तुम्हारा। हम है पूरे 11 के 11। ये बच्चे हैं, इनकी जिद सही है। तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन रही है। टिकी हुई है हम सब की निगाहें, बंद कर देंगे सारी राहें। चाचा जी आप बड़े हैं समझदार। बेटी का ससुराल ही है उसका संसार। रस्मों रिवाज निभाती रहूंगी। अब तो जाने दीजिए, आती रहूंगी। जीती रहो बेटी। क्या बात कही है, ससुराल ही संसार है, ये बात सही है। मैं माँ हूं, दादी हूं, इस घर की बड़ी हूं। तेरा ससुराल मोह देखकर रो पड़ी हूं। मेरी नसीहत का ध्यान रखना। ये दामाद नहीं बेटा है, इसका ख्याल रखना। अजब है ये तकदीर का लेखा। माँ ऐसी होती है, आज पहली बार है देखा। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर मैकेनिक लाता ही होगा। वैसे भी धूप बहुत तेज है। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गोरा रंग झुलस जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग में रंग जाना चाहती हूँ। डैड इंतजार कर रहे होंगे, टैक्सी पकड़ लेते हैं। यहाँ कहाँ टैक्सी आएगी? लिफ्ट तो मिल जाएगी। कौन लिफ्ट देगा? तुम जो साथ हो। अगर मैं अकेली होती तो शायद चांस था। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ, तुम कोशिश कर लो। लो गाड़ी आ रही है। अरे छोकरी, वो भी अकेली और लिफ्ट मांग रही है। अरे भेड़ा, मैं किधर सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वाइपर ऑन करता हूँ। हमें मनाली जाना है, लिफ्ट मिलेगी? अरे मनाली क्या, तुम बोलेगा तो हम तुमको दिल्ली पहुंचा देगा। आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मर क्या जानी, ये कार्टून कहाँ से टपक पड़ा? अरे आपका गाड़ी खराब भी नहीं हुआ होगा ना, तो भी हम आपको पहुंचा देगा। आओ बैठो ना, प्लीज बैठो। वो आपकी गाड़ी तो नहीं खराब हो जाएगी ना? अरे हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा तो हम हमारा गाड़ी को धक्का मार के आपको जिधर जाना उधर पहुंचाएगा। अब बैठो बैठो। वो क्या है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। दो? अरे दो है। अरे दूसरी किधर है? दूसरी किधर है? मेरा मतलब है सामान है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं, आप काहे को तकलीफ लेता है? आप गाड़ी में बैठो ना, हमारे होते हुए आप सामान लेने। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, प्लीज आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठो। हम जाके सामान लेके आता है। वैसे हमारा नाम है KBC। किशन चंद भगवान दास चेलड़वानी। वैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, किशन भग्गू चंदू चेलू, जो जी में आए बोलना है। सोचो, तब तक हम सामान जाके लेकर आता है। किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन भग्गू चंदू चेलू, किशन चंदू भग्गू चंदू, किशन भग सामान। अरे सामान उधर नहीं, इधर है। अरे चढ़िया, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे गाड़ी लेकर जानी है तो जा, लेकिन छोकरी को तो इधर लग के जा। ए लोफर, ए चिरकुट, रोमियो। डैडी जी। मेरी बेटी। हाय रोहित। साक्षी याद है कि भूल गए? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। नेहा, मिसेस रोहित वर्मा। अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इसलिए क्योंकि अंकल आप ही की तारीफ कर रहे थे। आप रोहित की स्कूल की फ्रेंड है, मैं उसकी कॉलेज की। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। उसे शहर में कोई जरूरी काम था और मैं उसे सरप्राइज देने चली आई। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। इसे कहते हैं बहादुर लड़की। आप रोहित की फ्रेंड है ना? आज से आप मेरी भी फ्रेंड हो गई। थैंक यू। मौसी जी, रामदीन से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा देना। नहीं प्लीज, थैंक यू। मैं शहर में ही रहूंगी। वैसे भी यहाँ रह के मैं रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने शहर तो नहीं जा सकती ना। रोहित बेटा, अपने दोस्त को हमारे गेस्ट हाउस तक पहुंचा दो। जी। ओके नेहा जी, सी यू लेटर। बाय बाय।
सुनो, अपने बॉयफ्रेंड के मिलने की खुशी में इस नए दोस्त को नहीं भूल जाना। ऑफ कोर्स नॉट। तुम यहाँ रुको। जी साहब। मैं तुम्हें क्या बताऊं विकी, मुझ पे वहां क्या बीत रही थी। भंवरलाल और रंजीत के सुन बढ़ते ही जा रहे थे। हर दूसरे दिन आके शादी की जिद करने लगे और फिर धमकियों पे उतर आए और आखिरी दिन तो बैंड बाजा लेके आ गए। मैं वहां से कैसे भागी हूं मेरा दिल ही जानता है। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है विकी। नहीं साक्षी, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा यकीन करो। Come on विकी, लेट्स गेट मैरिड। चलो हम शादी कर लेते हैं। I love you. I missed you. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम कुछ भूल रहे हो विकी। मुझे मेरा मकसद याद दिलाने के लिए। साक्षी का बॉयफ्रेंड मिल गया? मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओह, तो आप देख रहे हैं? क्यों झांक रहे हैं आप? शर्म नहीं आती? नेहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, कहानी नहीं, प्लीज। आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। ये कहानी भी प्यार की कहानी है, सुन तो लो। अच्छा बाबा, सुनती हूँ, मगर तुम्हारे कंधे पर सर रखकर। एक चोर था, विकी उसका नाम था। चोर? ये प्यार की कहानी में चोर कहाँ से आ गया? सुन तो लो। उसकी एक प्रेमिका थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। अरे वाह, चोर प्यार भी करता है। चोर भी प्यार करते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है। उन दोनों का एक ही सपना था, अपना घर संसार बसाने का। जानती हो नेहा, एक दिन उनका यह सपना हकीकत में बदल गया और वो हकीकत ही उनकी दुश्मन बन गई। दुश्मनों से जान बचाते हुए दोनों भागते चले जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। मौत विकी के बहुत करीब आ गई थी और अचानक मेरी जगह अनजाने में एक बेगुनाह मारा गया। वो बेगुनाह कौन था जानती हो नेहा? वो सॉरी, वो एक मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। पर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अच्छा, तुम कहानी सुना रहे थे ना, वो दोबारा सुनाओ ना प्लीज। तुम सचमुच सुनना चाहती हो तो सुनो। ये कहानी नहीं, सच्चाई है, हकीकत है। वो चोर कोई और नहीं, मैं हूं। मेरा नाम रोहित नहीं, विकी है। रोहित का हमशक्ल।
मर चुका है। नेहा, तुम्हारा पति मर चुका है। तुम विधवा हो चुकी हो, तुम विधवा हो चुकी हो, तुम विधवा हो चुकी हो। नहीं 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 विकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोहित मर चुका है और मेरा विकी रोहित नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं। देखो मेरी आंखों में देखो और कहो आई लव यू साक्षी, आई लव यू साक्षी 1, आई लव यू साक्षी 2, आई लव यू साक्षी फॉरएवर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें नेहा के पास भेज सकती हूँ तो मैं तुम्हें नेहा से वापस भी मांग सकती हूँ। कह दूंगी ये तुम्हारा रोहित नहीं मेरा विकी है। तुम्हारा रोहित तो मर चुका है, ये मेरा विकी है। मुझे मेरा विकी लौटा दो। ये सच है कि मैं तुम्हारा विकी हूँ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि नेहा मुझे अपना पति मानती है और वो भी अपने रोहित से बहुत प्यार करती है। इन दोनों में से एक सच को झूठ तो करना ही पड़ेगा ना। और तुम नेहा की दिमागी हालत को। लेकिन मेरे प्यार का क्या होगा विकी? हमारे प्यार का क्या होगा? हमारा प्यार हार नहीं सकता विकी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आई मिस्ड यू। साक्षी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोहित? कब से लड़ रही है मुझसे? हमने अपनी शादी पे नहीं बुलाया ना। नाराज होने का तो हक है उसे, दोस्त है, बुरा तो लगेगा ही ना। पर सच्चा दोस्त तो वो होता है जो दोस्त की गलती को अपनी गलती समझकर माफ कर दे। चलो हम ही माफी मांगते हैं। सॉरी। स्माइल प्लीज। चलो तुम भी माफी मांगो। चलो। ये हुई ना बात। चलो अब माफी मांगने की बारी तुम्हारी है। तुम रोहित की दोस्त होकर आज का दिन भूल गई।
अब वो बिल्कुल ठीक है। ओके बाय विकी, नेहा को खुश रखना।